गुड इवनिंग बच्चों। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का डायमेंशन पढ़ेंगे। हम लोग क्योंकि इससे पहले हम लोग यूनिट पढ़े थे, ऐसे यूनिट एंड डायमेंशन एक्सरसाइज चल रहा है, तो डायमेंशन हम लोग देखते हैं आज। ठीक है बाबू, आइए हम लोग वीडियो में बने रहिए। ठीक है, और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम बिना वेस्ट किए। ठीक है, डायमेंशन जिसको हम लोग कहेंगे बाबू बीमा कहते हैं। डायमेंशन जो होता है बच्चे, डायमेंशन किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी के डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। अरे उसमें डिग्री कहे तो जो पावर जो होता है बच्चे, पावर टाइप का, उसी को रिप्रेजेंट करता है। यानी जो भी फिजिकल क्वांटिटी, यानी फिजिकल क्वांटिटी जो है बच्चे, मीन्स जैसे ड्राइव क्वांटिटी जो हुआ, ड्राइव क्वांटिटी को जो है बच्चे हम फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में लिखेंगे, लेकिन डिग्री के फॉर्म में लिखेंगे उसको। जैसे इसका कुछ नोटेशन है, जरा देखते हैं हम इसका नोटेशन, जो कि हम डायमेंशन हम लोग लिखेंगे तो उसमें हम उस नोटेशन का अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे देख लो, हम यहाँ नोटेशन लिखते हैं। नोटेशन जिसको हम लोग कहते हैं संकेतन कहते हैं। ठीक है ना बाबू, संकेतन होगा। लेंथ जो होगा बच्चे मीन्स लंबाई। ठीक है बाबू, तो डायमेंशन जैसे लेंथ को हम लोग यूनिट में, जैसे यूनिट की बात करें तो एमकेएस सिस्टम, एमकेएस, सीजीएस, एफईएस। अगर लंबाई की बात आएगा तो लेंथ को एमकेएस में मीटर माप रहे थे, लेकिन हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो एल को जिस लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसी को लिखा जाता है, दैट इज लेंथ। लेंथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाबू किससे, एल से, फॉर डायमेंशन। और उसके बाद ना बच्चे अगर मास होगा बच्चे मीन्स द्रव्यमान, द्रव्यमान को देखो मास का पहला लेटर एम है ना बाबू, तो एम से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। ठीक है, और आ जाएगा बच्चे टाइम की बात कर रहे हैं, यानी समय की बात कर रहे हैं, तो टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे बाबू किससे, टी से। यानी इस लेटर के बाबू देखो, इस वर्ड के पहला लेटर जो है बाबू उसी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और जब डायमेंशन लिखने की बारी आएगा तो डायमेंशन जिसका लिखना रहेगा बाबू, ई वाला कोष्ठ से बंद कर इसको। जैसे लेंथ का डायमेंशन लिखना रहेगा तो ऐसे लिखेंगे बाबू, और यहाँ एल को ऐसे कोष्ठ के अंदर में रखेंगे बाबू। मास का करना है, ये देखो हमें चाहिए मास का डायमेंशन चाहिए, तो इसको लिखेंगे बाबू एम, ई वाला कोष्ठ करके। ठीक बाबू, यानी ई वाला जो ब्रैकेट है बच्चे, ई रिप्रेजेंट करते हैं बाबू डायमेंशन का, कि कौन सा क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे आप लिख रहे हो। आ रहे क्वेश्चन में, आइए तो देखते हैं हम लोग। तो डायमेंशन लिखने के लिए या तो दो तरीका से लिखा जाएगा। दो तरीका, या तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि फॉर्मूला से लिखेंगे हम लोग, या तो फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट पता होना चाहिए, चाहे वह यूनिट कुछ भी हो, मतलब एमके सिस्टम में हो या फिर सीजीएस में हो। समझ पा रहे हो बाबू, मान लो कि एमके सिस्टम में है जितना फिजिकल क्वांटिटी है, मीन्स जिसको आप लिखना चाह रहे हो, उसका अगर यूनिट पता है तो आप उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आसानी से लिख सकते हो। ऐसे यूनिट से डायमेंशन लिखना बड़ा आसान है। ऐसे दोनों तरीके से बता रहे हैं। पहले हम बता रहे हैं फॉर्मूला से। ठीक है, तो फॉर्मूला से जैसे लेंथ का, मास का और टाइम का तो हो गया है। अगर मास का लिखना पड़ेगा जैसे आरोप में, इसी तरह से अगर हम बात करें डायमेंशन स्पीड का, स्पीड यानी चाल का डायमेंशन लिखना है। हेलो, तो चाल का क्या होता है बच्चे, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है बाबू, यानी दूरी बटे में समय होता है। अब दूरी को आप कैसे लिखते हो, दूरी मतलब क्या होगा बाबू, दूरी मतलब लंबाई होगा, लेंथ होगा। अब लेंथ को हम कैसे लिखेंगे बाबू, एल से रिप्रेजेंट करके देख लो, ठीक ना,
बटे में देखो इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, बटे में समय को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे, टी से। अरे उस समय यानी फाइनली अब वहां कर रहे थे, यहाँ भी दिखाना पड़ेगा आपको, सिंपल ना बाबू। अर्थात अब देखो टी को ऊपर भेज देंगे तो एल टी माइनस में 1 हो जाएगा। ई डायमेंशन होगा किसका बाबू, स्पीड का। अरे उस समय टी ऊपर गया, क्योंकि आपको पता है 1/t है, तो ई टी को ऊपर भेजे तो कितना हो जाएगा बाबू, टी माइनस 1 होगा। ई माइनस हटाओगे तो फिर तो 1/t ही आएगा ना बाबू, ये तो पता ही होगा। ठीक है, ये वेव का हो गया। ठीक है, लेकिन अब इसी को इसको इरेज करते हैं। अब इसी को यदि हम यूनिट से लिखना चाहें तो यूनिट से बड़ा आसान है बच्चे, आप यूनिट से लिखो। जैसे अगर बात करें बाबू स्पीड का, तो स्पीड का यूनिट क्या होता है बाबू, मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक ना बाबू। अब हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो देखो बाबू यहाँ डायमेंशन लगा दो, ब्रैकेट बंद कर दो। अब मीटर में किसको मापा जाता है बाबू, जो लंबाई होगा, जो लेंथ होगा उसको मीटर मापा जाता है। तो लेंथ को मीटर मापा जाता है, दैट इज लेंथ मतलब क्या, लंबाई। अब लेंथ को डायमेंशन के लिए जो लेंथ होगा बाबू, उसके बदले में हम तो एल ना रखेंगे बाबू। और यहाँ सेकेंड मतलब क्या, टाइम। अरे बहुत समझे, सेकेंड मतलब टाइम को ही सेकेंड में मापा जाता है। तो यहाँ रखेंगे बाबू क्या चीज, टाइम रखेंगे। देखो आ गया, बड़ा आसान है इसे लिखना, यानी एल टी माइनस। कब क्या होता है बच्चे, इसको एमएलटी के फॉर्म में रखता है, यानी मास भी इसमें डाल देता है, जबकि इसमें मास है नहीं, लेकिन मास हमको डालना है इसमें। तो हम कैसे करेंगे बाबू, इसको ना m पर पावर 0 कर दिए। और आपको पता है किसी भी संख्या पर पावर यदि 0 होगा बाबू तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। m l t माइनस में 1 हो गया। देखो ये हो गया बाबू स्पीड का डायमेंशन हो गया। अरे वो समझ में, तो हम लोग यूनिट से लिखते हैं, बड़ा आसान है बच्चे यूनिट से लिखना। ठीक ना, तो स्पीड का लिखे। इसी तरह से हम लोग चलते बच्चे, देखो आगे वेलोसिटी का, वेलोसिटी यानी वेव हो जाएगा बाबू, दोनों बता रहे बच्चे। अब वेलोसिटी का भी मात्रा क्या होता है बच्चे, मीटर प्रति सेकंड होता है। आरन रोशन ने, अब मीटर को हम लोग, मीटर मतलब क्या, लंबाई हो गया, लंबाई को एल से, और सेकंड मतलब टाइम हो गया। और देखो तो अरे उसमें यहाँ डालो आप, मतलब इस दोनों में किसी एक को रखना बाबू, या तो वेलोसिटी होगा या फिर वेव होगा, लेकिन दोनों दे रहे हैं। जो इंग्लिश में बच्चे को समझ में आता है वह इंग्लिश से समझ ले, और जो बच्चा हिंदी आता है वह हिंदी से समझ ले, इसलिए दोनों लिख रहे हैं। मीन्स फाइनली होगा बाबू एल टी माइनस 1। ये हो गया डायमेंशन किसका बाबू, वेलोसिटी का, यानी वेव का हो गया। तो आ ही रहा होगा समझ में। चलो इसको हम इरेज करके अब ना हम यहाँ देते हैं, हाँ वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन देते बच्चे, एक्सीलरेशन यानी इसको लिखेंगे बाबू त्वरण। अब त्वरण का मात्रा क्या होता है बच्चे, तो देखो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अरे उस में त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक ना बाबू, आप वीडियो पहले वाले तो देखे होंगे, देख लेना, उसमें यूनिट निकाले हैं। ठीक है, अब मीटर मतलब क्या, लंबाई को एल से, और सेकेंड मतलब क्या, टाइम को टी से। अब सेकेंड में स्क्वायर है बाबू, तो यहाँ टी पर भी क्या हो जाएगा बाबू, स्क्वायर हो जाएगा। अरे उस समय देन क्या हो जाएगा, एल टी को भेज दो ऊपर तो टी माइनस 1 होता है, लेकिन यहाँ 2 है तो क्या हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। देख लो ये हो जाएगा बाबू एक्सीलरेशन का या त्वरण का डायमेंशन हो गया। एल टी माइनस 2 हो गया बाबू। इसी तरह से हम फोर्स की बात करें, यानी बल की बात करें, तो बल का मात्रा क्या होता है बच्चे, न्यूटन होता है बच्चे। असल में न्यूटन होता है बाबू, और न्यूटन बराबर क्या होता है बच्चे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है बाबू।
या फॉर्मूला से लिख लो, फोर्स बराबर एम ए होता है, वहां से लिख सकते हो। ठीक है, इसको रेज करते हो, दोनों से लिख सकते हो बाबू, फॉर्मूला से भी लिख सकते हो, ठीक ना, दोनों तरीका बताते जा रहे हैं इससे। देखो एक काम करते ना, इसको इरेज करके यहाँ इस साइड में हम यूनिट से बताते हैं और इस साइड से, ठीक ना, फॉर्मूला से बताते हैं। चलो यहाँ देखो, इधर हम यूनिट से बताएंगे और इस साइड में फॉर्मूला से बताएंगे। तो देखो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब केजी में किसको मापा जाता है बाबू? मास को, द्रव्यमान को मापा जाता है ना बाबू। तो मास मतलब क्या हो जाएगा बाबू? एम हो जाएगा। और मीटर मतलब लंबाई है ना बाबू, लंबाई को किस में बच्चे बोलो? एल में ना बाबू। और टाइम को टी से, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। इसको ऊपर करते हैं, यानी फोर्स बल का जो मात्रक हो गया बाबू, यहाँ सॉरी डायमेंशन जो हो गया बाबू, देखो यहाँ पर अब ना एम एल एक साथ हो गया बाबू, और टी जो है ना वह नीचे है बच्चे, टी को भेज दो ऊपर ना, तो एम एल टी माइनस 2, ये तो यूनिट से हो गया। ठीक है, अब यहां देखो अगर हम फॉर्मूला से लिखेंगे तो यहाँ होगा बाबू फोर्स यानी बल इस क्वेश्चन में होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी एम ए, शॉर्ट में लिख देते बाबू एम ए। अब मास है बच्चे, तो मास का यूनिट एम ना हो गया बाबू, इनटू का मतलब यहाँ डायमेंशन दे कोर्स में बंद कर देते हैं। एक्सीलरेशन है ए मतलब एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन का अभी हम लोग लिखे थे बाबू एल टी माइनस में 2। देखो ये एक्सीलरेशन का था ना बाबू त्वरण का। अब ये हो गया बाबू एम एल टी माइनस में 2। देखो ये हो गया बच्चे, फोर्स का हो गया। आया ना समझ में? चलो यहाँ आप आगे बढ़ते हैं फिर। चलो देखते हैं वर्क का, देखते बच्चे, ठीक ना बाबू, यानी इसको लिखेंगे हिंदी में कार्य, लिखेंगे बाबू कार्य। अब कार्य का मात्रा देखो जूल होता है, अरे सुने जूल होता है, और दूसरा होता है बच्चे न्यूटन मीटर होता है। याद रखना बाबू, न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन का भी थोड़ा देर पहले आप लिखे थे बच्चे, केजी मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, और इनटू में मीटर है ना बाबू। अब यहाँ ना केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वाला मीटर मल्टीपल हो गया। तो देखो यूनिट फाइनली निकल कर आ गया बच्चे, किसका? वर्क का, कार्य का। अगर याद है तो डायरेक्ट पुट कर दो। अब यहाँ देखो बच्चे केजी में किसको मापा जाता है? मास को। इनटू मीटर में किसको मापा जाता है? लंबाई को। तो एल कर दिया बाबू, और यहाँ मीटर स्क्वायर है, मीन्स एल का स्क्वायर हो जाएगा। चलो ये तो हो गया बाबू, और नीचे सेकेंड स्क्वायर है, मीन्स टाइम का स्क्वायर हो गया। फाइनली टाइम को भेज दो ऊपर, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। चलो ये डायमेंशन हो गया बाबू किसका? वर्क का। कार्य का हो गया। चलो ये डायमेंशन निकल गया, ठीक है। इसी तरह से यदि हम निकालेंगे बाबू यहां पर फॉर्मूला से, तो देखो कैसे निकालते हैं। इंग्लिश में लिखते हैं बोले वर्क यानी कार्य। वर्क बराबर होता है बच्चे एफ इनटू में एस। इसको आगे पढ़ाएंगे एक्सरसाइज में, सारा चीज डिफाइन करेंगे इसको। एफ में फोर्स होता है बच्चे, ठीक ना, पूरा लिख देते हैं। फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, या डिस्प्लेसमेंट कर सकते हो, ठीक ना, विस्थापन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं सबसे अच्छा, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्स को, अब यदि आपको कुछ भी नहीं पता है फोर्स का मात्रक क्या होता है,
मात्रा क्या होता है, यह भी नहीं पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब इसका डायमेंशन क्या होता है नहीं पता है, फोर्स का बल का नहीं पता है। तो फॉर्मूला अगर याद होगा बाबू तब फॉर्मूला लिखो ना, फोर्स बराबर क्या होता है, एम ए होता है मास इंटू त्वरण इंटू में डिस्प्लेसमेंट मींस क्या होता है, दूरी होगा बाबू, एस होगा दूरी, ठीक है। अब ये तो मास हो गया, मास का एम हो गया, त्वरण का एल टी माइनस 1 सॉरी 2 हो जाएगा, एल टी माइनस 2 हो गया इनटू में देखो ये डिस्टेंस है ना बाबू, और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, डिस्टेंस मींस क्या, लंबाई हो जाएगा। देख लो सबको एक ही में कर दो, मास हो गया एल का स्क्वायर हो गया टी माइनस 2 हो गया, ई डायमेंशन निकल कर आ। चल देखो तो दोनों तो आगे बराबर, अब आगे बढ़ते हैं, जरा यहाँ फॉर्मूला देखते हैं। सॉरी यहाँ ना यूनिट से ना देखना है बाबू, यहाँ हम देखते हैं बच्चे पावर का, पावर मीन्स शक्ति होता है, शक्ति का जो मात्रक होता है बच्चे उसको क्या लिखते हैं बच्चे, वाट लिखते हैं, वाट, ठीक है। और वाट को लिखा जाता है बच्चे जूल प्रति सेकंड लिखा जाता है, जूल पर सेकंड लिखा जाता है। जूल किसका मात्रक बाबू, कार्य का, और कार्य का डायमेंशन देखो निकाल कर लेकर आ गए इतना, अरे उस समय चलो इसको पुट कर देते हैं, इतना लंबा लिखने की क्या जरूरत है। चलो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 बटे में टी होगा, इसका डायमेंशन लिखते हैं हम लोग, बराबर में देखो टी ऊपर चल जाएगा ना बाबू, तो यहाँ 2 पहले से ए भी जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, देन हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस में 3, देखो टी हो गया बाबू पावर का डायमेंशन हुआ। और यहां अगर फॉर्मूला लिखेंगे बाबू, पावर कैसे यहां लिखेंगे, पावर यानी शक्ति, शक्ति होता है बच्चे वर्क पर यूनिट टाइम होता है, फॉर्मूला होता है वर्क पर यूनिट टाइम होता है, यानी कार्य बटा समय होता है बच्चे, हिंदी में लिख दे यहां पर कार्य बटे में समय होता है। अब यहां देखो वर्क का मात्रा क्या होता है, डायरेक्ट कर दे क्या, डायरेक्ट लिख देते हैं, देख लो वर्क एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और टाइम का टी ना बाबू, फिर टाइम ऊपर चल जाएगा तो एम एल स्क्वायर टी माइनस में 3। चलो देखो ये निकल गया बाबू, पावर का डायमेंशन हो गया बच्चे, चलो ये पावर का डायमेंशन हो गया बाबू, आ रहा बस में, ठीक है। तो इस तरह से डायमेंशन निकालने के तरीका हम बता दिए, बाकी जो भी फॉर्मूला होगा बाबू, फॉर्मूला करने का मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटी आप लिखना चाहते हो और उसका फॉर्मूला आपको पता है या फिर यूनिट पता है बाबू, तो आप इजी वे में आराम से लिख सकते हो। अगर वो समझ में मेथड कैसे है आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा सा और अप्लाई होगा, जब इसको हटाते हैं एक, ठीक है बाबू, और टर्म्स पढ़ा देते हैं जरा, वेक्टर को देखते हैं हम लोग, क्योंकि हायर क्लास में आप पढ़ोगे बाबू, वेक्टर का बहुत ज्यादा यूज होता है, उसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा है, 9th स्टैंडर्ड पर ज्यादा है नहीं, तो बस उसी स्टैंडर्ड का बता देते हैं, ठीक है। बाकी आपका ज्यादा डीपली पढ़ना है तो अच्छा से पढ़ाई लिखाई करो, और आगे पढ़ाई करोगे तो उसमें पढ़ना होता है, ठीक है। तो जैसे वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी जिसको हम लोग हिंदी में लिखते बाबू सदिश राशि। बाबू सदिश राशि जो होता है ना, वैसा क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है,
उसे कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। समझ पा रहे हो ना? मीन्स अगर इसे हिंदी में समझेंगे तो मैग्नीट्यूड कहने का मतलब परिमाण होता है बच्चे, परिमाण और दिशा, ठीक है बाबू। वैसा राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो बाबू, उसी को कहा जाता है बच्चे सदिश राशि कहा जाता है, यानी वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। अरे वो समय जैसे अब परिमाण और डायरेक्शन क्या हो गया बच्चे, जैसे अगर आपको बोल दे बाबू कि 40 मीटर प्रति सेकेंड की वेलोसिटी से आप नॉर्थ जाओ, कहां जाना है बाबू? नॉर्थ जाना है। तो बाबू 40 मीटर, यहां देखो 40 जो है बच्चे 40 मीटर प्रति सेकेंड जो है, यानी हर एक सेकेंड में आप 40 मीटर की दूरी कवर कर रहे हो बाबू। तो ये 40 जो है बच्चे यह मैग्नीट्यूड कहलाता है बाबू। ये जो है बाबू, ये जो है 40 जो है बाबू यह मैग्नीट्यूड कहलाता है बच्चे, इसी को कहेंगे मैग्नीट्यूड कहते हैं बच्चे, यानी हिंदी में कहेंगे बाबू इसको परिमाण कहते हैं। और जाना कहाँ है बच्चे? नॉर्थ जाना है। अरे उस समय उत्तर की दिशा में जाना है, तो डायरेक्शन हो गया ना बाबू। उत्तर में क्या हो गया बच्चे? ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे उस समय यानी दिशा को बता रहा है। क्या समझ रहा है ना बाबू? तो जिसमें परिमाण यानी मैग्नीट्यूड हो, साथ में डायरेक्शन हो बाबू, उसी को कहा जाता है बच्चे वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। ठीक है, जैसे इसको हम डिफाइन करेंगे, ठीक है बाबू। ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड, देखो बच्चे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी परिमाण प्लस में दिशा दोनों रहता है बच्चे, उसी को कहा जाता है सदिश राशि कहा जाता है। समझ पा ना बाबू? जैसे वेग होगा, वेग जो है ना बाबू सदिश राशि है, जबकि चाल जो है बच्चे अदिश राशि है। जबकि दोनों का मात्रक जो होगा एक ही होगा, डायमेंशन भी दोनों का एक ही है। क्यों भाई? क्योंकि चाल जो होता है बच्चे, चाल के पास सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है बाबू, और वेग के साथ ना परिमाण और दिशा दोनों होता है बच्चे। ठीक है, आइए समझते हैं इसको तो। ठीक है, तो इसको पहले डिफिनेशन हम लिख लेते हैं, ठीक ना। देखो बाबू, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी वैसा राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, उसे कहा जाता है बच्चे वेक्टर क्वांटिटी। और इंग्लिश में लिखे बच्चे दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक ना बाबू, ठीक ना। इट्स कॉल्ड क्या होता है बच्चे? वेक्टर क्वांटिटी कहलाते हैं। जैसे जैसे में देखें बच्चे वेलोसिटी कर देते हैं, वेलोसिटी मीन्स वेग होता है। हम आगे बताएंगे सबको, सारा पॉइंट हम डिफाइन करेंगे, ठीक ना। और एक्सप्रेशन हो जाएगा बाबू, जिसको हम लोग कहेंगे त्वरण कहेंगे बच्चे। वर्क हो जाएगा बाबू, जिसको हम लोग कहेंगे बाबू कार्य कहेंगे। मोमेंटम होगा बच्चे, जिसे हम लोग कहेंगे बाबू संवेग कहेंगे। अरे उस समय ठीक है, तो ये जितना देख रहे बच्चे आगे पूरी तरह से क्लियर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि मैंने कौन कौन सा क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी जो है जो सदिश राशि है और भी बहुत सारा है, ठीक ना। जब हम आगे चलेंगे, ठीक। फिलहाल देखो बाबू, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा बाबू, वही कहलाएगा बच्चे वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं। फिर जैसे बच्चे अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है बाबू। तो स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहा जाता है बच्चे, यानी अदिश राशि उस राशि को कहा जाता है बच्चे जिसके पास सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है बाबू। अरे समझ में, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी यानी इसको कहेंगे बाबू अदिश राशि कहेंगे। अदिश राशि
ठीक बाबू। वैसा क्वांटिटी, वैसा राशि जिसके पास सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो। भाई परिमाण कैसे होगा? जैसे अगर हम बोल देंगे बाबू आपको कि 40 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से जाइए आप यहां से, आपको तो हमने सिर्फ कहा कि यहां से जाओ, जाइए यहां से, और जो भी आपका बाइक होगा, जो भी गाड़ी होगा आपका, उसका स्पीड भी हमने दे रखा 40 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से जाइए यहां से बाबू। लेकिन आपको तो डायरेक्शन नहीं ना दिए, हम सिर्फ तो कहे यहां से जाओ, यहां से अब जहां जाना है जाओ आप, आपको तो हमने डायरेक्शन नहीं दिया। आज समझ में? तो वैसा क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है बाबू, वही कहलाता है स्केलर क्वांटिटी होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बच्चे? परिमाण होता है। समझ पा रहे हो बाबू? जैसे 10 ग्राम, 50 ग्राम, समझ पा रहे हो बाबू? 40 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब जो भी हो सिर्फ और सिर्फ परिमाण होना चाहिए, वही कहलाता है स्केलर क्वांटिटी। राइट है? ठीक है। और डिफिनेशन लिखते हैं। चलो देखो बाबू, वैसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बच्चे? केवल परिमाण है। ठीक है बाबू? जैसे एग्जांपल हम कर देंगे, स्पीड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, इंग्लिश भी नहीं लिखे, चलो इंग्लिश लिख देते हैं। स्केलर क्वांटिटी दोज क्वांटिटी which have only magnitude is called a scalar quantity। साफ साफ लिख देते हैं बाबू, स्केलर क्वांटिटी। जैसे देखो स्पीड हो जाएगा बाबू, ठीक है। चार्ज जो है बच्चे, चार्ज में सिर्फ और सिर्फ ही परिमाण होता है। राइट है बाबू? स्पीड हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा बाबू, डेंसिटी हो जाएगा बच्चे, जिसको हिंदी में कहेंगे घनत्व कहेंगे, ठीक ना। और भी ढेर सारा पढ़ेंगे, अंदर एक्सरसाइज के अंदर मिल जाएंगे, सारा चीज पढ़ेंगे, ठीक ना बाबू? ठीक है। और देख लो, अगर दिक्कत होगा हम बोल कर भी लिखवा रहे हैं तो आप लोग लिख लेना, ठीक है। और रहने देते हैं, अगले वीडियो में फिर से इसके आगे हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। और मन लगा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए बच्चे, और साथ में शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपके भाई बहन दोस्त यार अगर आपके माध्यम से भी अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा, या बेटर